दोस्तों, जब कोई अकेला रहना चाहे तो उसको अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो उस एकांत का अनुभव करना चाहता है जो कि अब तक उसने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं किया है। जब उसका वो एक्सपीरियंस करेगा तब उसको पता चलेगा कि वाकई में मैं अपने आप में संपूर्ण नहीं हूं, कंप्लीट नहीं हूं। बड़ी फिलॉसफिकल बातें लग रही होंगी, लेकिन ये फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये अमेरिका के लिए बात है। अमेरिका आज ये चाहता है कि कोई भी अगर काम हो अमेरिका के अंदर तो अमेरिकन्स करें, अगर प्राइमरी सेक्टर का काम हो तो अमेरिकन्स करें, अगर वो सेकेंडरी सेक्टर का काम हो तो अमेरिकन्स करें, अगर वो टर्सरी सेक्टर का काम हो तो अमेरिकन्स करें। अमेरिकन्स जो हैं वो वहां पर उपजाएं, अमेरिकन्स जो है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करें, अमेरिकन्स ही वहां पर सर्विस सेक्टर के अंदर काम करें। अमेरिका अमेरिका वालों का है, फिर वहां क्या लेने जाते हैं हम लोग? वहां जाना छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वहां पर जो वर्किंग वीजा है H1B वीजा, उसकी कीमत बढ़ाकर $1,00,000 कर दी गई है। क्या ये राशि, ये जो पैसा है, क्या उनको देना पड़ेगा जो वहां पर काम करने के लिए जाएंगे, या फिर किसी और को? लेकिन आखिरकार अमेरिका ने ऐसा किया क्यों है और इसके इंप्लीकेशंस इंडिया के ऊपर क्या हो सकते हैं, मतलब भारतीयों के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? हम लोग अगर एक रिसर्च की माने तो जो भी वहां पर माइग्रेंट्स जाते हैं उनमें से 72% इंडियंस हैं, 12% चाइनीज हैं। पाकिस्तान का पत्ता साफ है, महज और महज 1% के अंदर उनका मामला निपट जाता है, क्योंकि उनके अंदर स्किल्स। भारतीय क्यों है आज अमेरिका के अंदर? क्योंकि इंडियंस के अंदर स्किल्स हैं, बड़ी जबरदस्त हैं। उनकी जो डिग्रीज हैं, आज हमारे IIT, हमारे एम्स से जो पढ़े हुए लोग हैं, पढ़े हुए डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आज हमारी पढ़ाई इतनी जबरदस्त है कि उसकी वैल्यू बाहर है। इंडिया के अंदर भले ही ना हो, लेकिन इंडिया के अंदर जल्द आने वाले समय के अंदर होगी, क्योंकि हम लोग पढ़ाई जबरदस्त करते हैं लेकिन उसके हिसाब से पैकेज नहीं मिल पाता, और वो लोग हमको बहुत मोटा पैसा देते हैं, इसलिए यहां से इंडिया से ब्रेन ड्रेन होता है, वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन अब वो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो अब धीरे धीरे रुक जाएगा, क्योंकि अमेरिका उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। भारतीयों के लिए जो जॉब है इंडिया के अंदर, वो अब अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे बढ़ेंगी। जब हमारी पर कैपिटल इनकम, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सब कुछ जो है चीजें बैलेंस में होगी। इसलिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से पेश आ रहा है उस तरीके से लग रहा है कि अब ये संपूर्ण हो चुका है, अब इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। चलिए तो बात करते हैं कि आखिरकार क्या इसके इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो $1,00,000 जो है एनुअली वो फीस चार्ज करेंगे वीजा एप्लीकेशंस के लिए। और इसके साथ में ही जो स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आप वहां पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए हैं ऑन स्टडी वीजा, और अब जो है आपकी जॉब किसी कंपनी में लगती है, तो वो जो कंपनी है इसकी भरपाई करेगी। अब अमेरिका वालों के ये कहना है कि भाई हमारे पास में जो स्किल्स हैं उस पर तो हम लोग ही लगे, लेकिन जो स्किल हमारे पास में नहीं है केवल हम लोग उसके लिए हायर करें। बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन बात यह भी है कि जो आपके पास में स्किल है उस पर हो सकता है कि आप खुद खरे ना उतरे। ठीक है, अब ये बेसिकली क्यों डिजाइन किया गया है, थोड़ा हम लोग इसको डेप्थ में समझेंगे, डिटेल के अंदर समझेंगे कि वीजा कितने टाइम्स के होते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा, ये बड़ा जबरदस्त चैलेंज है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आप लोगों ने एक बार चैलेंज कंप्लीट किया, जिसको हमने लाइव यहां पर 175 आवर्स 175 घंटों तक लगातार इसको कंप्लीट किया है लाइव सेशंस के अंदर, कितनी मेहनत लगी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ये विल पावर जरूर सीखिए। टेक्निक्स बताई गई है कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो आप जो लाइफ में बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाएंगे। ये हमारा 175 डेज का हार्ड चैलेंज है, बड़ा जबरदस्त है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप में वाकई में विल पावर है तो। पहली बात, अमेरिका के अंदर जो वीजा के टाइप्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे आप देखिए, फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन वीजा, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन वीजा, H1B वीजा, स्टूडेंट वीजा है, टूरिस्ट वीजा है। घूमने के लिए गए, घूम के आ जाएंगे, वीजा में लिखा हुआ इतने दिन की वैलिडिटी है, आप गए और आ गए। स्टूडेंट वीजा के अंदर इतने साल का कोर्स है, इतने महीनों का कोर्स है, आपने किया और आ गए। ठीक है, फिर बात यह है कि H1B वीजा क्या है। एक्चुअली मान लीजिए कि आज अगर मैं इंडिया के अंदर हूं, मैंने IIT से, एम्स से या कहीं और से बहुत जबरदस्त डिग्री की हुई है, मेरे पास में स्किल्स हैं, तो मैं क्या करूंगा कि अमेरिका की किसी कंपनी में अप्लाई करूंगा। उस कंपनी को ये मैं महसूस कराऊंगा कि आपके लिए मैं एक जबरदस्त एम्प्लॉय बन सकता हूं और आपको मैं पैसा कमा कर दूंगा।
और जब ये बात उस कंपनी को समझ में आती है कि वाकई में ये बंदा हमारे लिए बहुत काम का है, तो वो क्या करेगी, एक एप्लीकेशन फाइल करेगी अमेरिका की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर। और जब वो एप्लीकेशन फाइल की जाएगी तो रजिस्टर करने का भी चार्ज लगेगा और साथ ही में 1 साल का H1B वीजा की फीस भी लगेगी, और वो है $1,00,000 जो कि वो कंपनी भरती है। या तो वो कंपनी इतनी विवश हो जाए कि इसी व्यक्ति को हायर करना है तभी हमारा काम चलेगा, तब तो वो $1,00,000 हर साल भरेगी। नहीं तो वो कंपनी ये कहेगी कि यार ठीक है ना यार, इसका रिप्लेसमेंट हम लोग अमेरिका के अंदर ही ढूंढ लेंगे। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अमेरिका के अंदर जब वो रिप्लेसमेंट ढूंढने लग जाएगा तो अमेरिकन को ही जॉब मिलेगी, उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी। और इंडियंस ठहरे हाई क्वालिफाइड, हाई स्किल्ड, अब उनके लिए जगह और उनके लिए सैलरी मिल पाना बड़ा मुश्किल है। तो अमेरिका के लिए वो जॉब सिक्योर हो जाएगी। अमेरिका यही चाहता है कि अगर जो व्यक्ति यहां पर आ रहा है उसको हमने रोक दिया, उसमें अगर हमने कहीं ना कहीं रुकावट खड़ी कर दी तो वो नहीं आएगा। यही H1B वीजा के साथ में हो रहा है। इसको हम लोग बिजनेस वीजा भी कहते हैं। अब इसमें से H1B वीजा जो कि प्रोफेशनल्स के लिए मिलता है, जो जैसे मॉडल्स हैं, फिजिशियंस हैं, कोई भी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वो बेसिकली H1B वीजा के ऊपर जाते हैं। ठीक है। अब क्या हो पाएगा कि भारतीय को बड़ी मुश्किल हो पाएगी। डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो ये हैं कि हर काम अमेरिका ही करे। तुम एक काम करो ना, आपकी जितने भी अमेरिका के अंदर जो भी गंदगी है वो अमेरिका ही साफ करेगा। आप दुबई के अंदर जाएंगे तो दुबई का एक सीन जरूर देखना। आप दुबई के अंदर अगर जाएं तो वहां पर देखना कि जो बांग्लादेशी हैं, जो इंडियंस हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो वहां पर 4th क्लास का जो काम है वो करते हैं। मतलब वहां पर रेस्टोरेंट के अंदर वेटर्स, वहां पर ड्राइविंग, वहां पर जो है वो बाथरूम्स वगैरह साफ करना, ये कौन करता है फिर वहां पर? वो सब एशियन कंट्रीज के, खासतौर पर जो मैंने नाम गिनाए उनमें से अधिकतर आपको मिलेंगे। मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा वही होंगे, मैक्सिमम वो मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में पैसा है और वहां पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब अमेरिका के अंदर जब ये बंद हो जाएगा तो वो काम खुद से करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये अमेरिका वालों का ही है, हम सारा काम खुद कर लेंगे। तो भाई खुद कर लेंगे तो आगे आने वाले समय के अंदर इसके आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप जिस पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं ये बेसिकली क्या है, आप समझ पा रहे हैं इसको? इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने से। नहीं, उससे पहले से ही। कब से? जब शेख हसीना को भारत के अंदर एंट्री दी गई थी। अमेरिका ने कहा था कि बांग्लादेश को, जब शेख हसीना थी, कि वो आइलैंड किसको दे दे, अमेरिका को दे दे। शेख हसीना ने इनकार किया, भारत ने उसको पनाह दी और अमेरिका की और इंडिया की टसल जो है वो बढ़ती चली गई। ऐसा ही चाइना के साथ में भी हुआ था कि 1959 के अंदर दलाई लामा जो कि भारत के अंदर आ गए थे, उस समय इंडिया और चाइना के टसल्स बढ़ी और 1962 का वॉर हुआ और इसीलिए आज टैरिफ इंपोज किया गया इंडियंस के ऊपर। तो शुरुआत वहां से हुई है, इसकी शुरुआत वहां से हुई है। तो क्या हमने गलत किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि शेख हसीना के जो फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको भी इंडिया ने सपोर्ट किया था, तो उनकी बेटी को तो करना ही है। हम लोग पहले भी पॉलिटिकल असाइलम दे चुके थे शेख हसीना को, तो दोबारा क्यों नहीं देंगे? अब अमेरिका जो है इस बात से बड़ा नाराज है। खासतौर पर रशिया से हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, इस बात से भी नाराज है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब क्या कहे इसके बारे में? अब एक्चुअली में क्या है कि जो रजिस्टर करने की फीस है वो है $215। तो ये जो है बेसिकली रजिस्टर करने की फीस है और ये है $780। वो किसके लिए फीस है? वो लॉटरी की फीस होती है, मतलब 1 साल की फीस हम लोग मान सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी किसको? जो कि वर्कर्स वहां पर जा रहे हैं और वहां पर काम कर रहे हैं। अब एक्चुअली में हर साल करीब 85,000 नए H1B वीजा दिए जाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा हिस्सा भारतीयों को मिलता है। तो 85%, यानी कि 85,000 जो वीजा रिलीज किए जाते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा जो वीजा मिलते हैं 73% वो इंडियंस को मिलते हैं। ठीक है। जबकि चाइना के लोगों को केवल 12% है। इस फैसले से अमेरिका में काम कर रहे हजारों भारतीय जो काम करने वाले हैं वहां के टेक्नोलॉजी कंपनियों पर गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी जो है वही इसकी फीस भरती है। तो अमेरिका का मैंने बता दिया कि क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, कि अमेरिका ये चाहता है कि उनको जिस स्किल के लिए व्यक्ति चाहिए, मतलब मैंने आपको शुरुआत में क्या समझाया, जिस व्यक्ति की नीड है वही अमेरिका में जाएगा। और कंपनी चाहती है कि यार ये व्यक्ति हमको चाहिए, यही कंपनी को, हमारी कंपनी को आगे बढ़ाएगा। जैसे सुंदर पिचाई है तो इंडियंस, लेकिन कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज इजरायलीज को अमेरिका जो है वो क्यों
वहां पर किस विरोध क्यों नहीं करता है उनका? क्योंकि जो इजरायलीज है ना, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी की है अमेरिका के अंदर। शेयर मार्केट पूरा का पूरा अमेरिका का इजरायली के भरोसे चल रहा है, जो यहूदी हैं उनके भरोसे चल रहा है, इसलिए आज उनका कोई भी विरोध नहीं करता है। इसीलिए आज इंडियंस जो कि बहुत टॉप मोस्ट पोस्ट पर हैं, जेडी वेंस देख लीजिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उनकी वाइफ इंडिया की है, और क्या सबूत चाहिए, है ना? तो खैर, अगर इंडियंस को बाहर निकालना है तो अपनी अपनी पत्नी को छोड़ दो, जेडी वेंस को कहे कि भाई ठीक है, भेजो उनको इंडिया के अंदर वापस से, है ना? समझ रहे हैं आप? मतलब क्या है कि अमेरिका आज बहुत गलत रास्ते पर है। ये जो कैपिटलिज्म का रास्ता इसने अख्तियार किया है, ये ओवर कैपिटलिज्म हो रहा है। हम लोग इसको कहते हैं कि ओवर कैपिटलिज्म। अमेरिका प्रॉफिट नहीं, ओवर प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। वो चाहता है कि हर चीज से मैं प्रॉफिट कमा लूं, हर चीज से प्रॉफिट कमा लो, और वो केवल अमेरिकन का ही हो। आपका क्या मत है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का कोर्स बड़ा जबरदस्त है, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। किसी भी काम करने का तरीका कि आपका उसमें फोकस और आपका जो है कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव हो, वो मैंने टेक्निक्स इसके अंदर बताई हैं। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, जो कि आपको पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से बाहर रखेगा। और अगर आप में विल पावर है तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करके दिखाया है, लाइव सेशन से लेकर, कि मैं 175 दिन तक लगातार क्लास लूंगा, लेकिन आप इस एडिक्शन से बाहर निकलिए। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि यार कोई एजुकेटर आपको इससे बाहर निकालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। तो टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौर ऑफिशियल, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।